तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 JCERT मैथ बुक का प्रश्नावली 8.2 के सारे प्रश्नों का हल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है हल करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है, इसको किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये बराबर के इधर वाला साइड को बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला साइड को बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको यानी कि वाम पक्ष, इसको दाहिना पक्ष। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे 2 और 5 का एलसीएम। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। अब 2 5 10 कितना बार में 10 आएगा, 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से गुना हो जाएगा x में, तो 5x माइनस 5 दूनी 10 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर 4 तिया 12, तो 3 चौके 12 होगा, यहाँ पे 4 से गुना होगा तो 4x प्लस 4 तिया 12 इसलिए 3। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए इसका और इसका गुना होगा और इसका गुना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, तो 5x माइनस 2 इसका गुना होगा, यहाँ पे इसके सामने क्रॉस में कौन है 12, तो 12 से इसका गुना हो जाएगा। और उसके बाद बराबर किस तरफ देखेंगे तो 4x प्लस 3 इसका गुना हो जाएगा, इसके क्रॉस में कौन सा है 10, तो 10 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब 12 25 60 x हो जाएगा और माइनस 12 दूना 24 बराबर 10 चौका 40 हो जाएगा, x प्लस 10 तिया 30। उसके बाद 60 यहाँ देखिए x वाला को एक तरफ ले आइए, तो 60x माइनस 40x बराबर 30, और इधर माइनस में था इधर के प्लस में हो जाएगा 24। 60x में से 40 एक जाएगा, बचेगा यहाँ पे 20x बराबर 30 और 24 को जोड़ देंगे तो 30 20 50 तो 4 हो जाएगा आपका 54। x बराबर हो जाएगा 54/20। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27 दूना 54, और यहाँ पे हो जाएगा 10 दूना के 20। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। अगर आप आंसर में मैच करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 27। अब पता नहीं मिस मैच हो गया है यहाँ पे, जो भी है अगर इसको आप आगे भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको 2.7 मिलेगा आंसर। ठीक है, तो या तो हम मेरे को लगता है कि पॉइंट उसमें छूट गया है, या तो फिर इसको बटा में 10 नहीं लिखा गया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे इतना ही होगा। ठीक है, देखते हैं दूसरे नंबर का यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको यहाँ पे ले लेते लघुत्तम। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 एक बार में आएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा 2x प्लस, अब यहाँ पे 1 है तो इसको 3 बार गुना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर, इसके बटा में कोई नहीं तो 1 है। अब इसका एलसीएम 15 होगा। ठीक है, तो 15 एक बार में आ जाएगा तो 7x हो गया, 15 एक बार में आ गया इसलिए 1 से गुना करेंगे तो 7x हो गया, प्लस यहाँ 1 से गुना करें 15 में तो 15 बार में आ गया, इसलिए यहाँ से 15 बार गुना होगा। ठीक है, तो 13 25 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 से गुना होगा यहाँ पे 2x प्लस 3 में, और बराबर किधर देखेंगे तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा 7x प्लस 45 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते 15 दूना 30x प्लस 15 तिया 45 बराबर 3 सते 21 x हो जाएगा, और प्लस 45 3 5 15 के 5 हासिल 1 हो गया, और 3 चौके 12 और 1 13 135 हुआ। उसके बाद अब क्या करना है, x वाला को एक तरफ लाइए तो 30x और इधर आ जाएगा, तो देखिए 30x और 21x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 21x बराबर 135 है, और यहाँ पे 45 जो है प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 45। अब यहाँ पे देखिए 30x से अगर 21x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9x, और बराबर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका आगे हो जाएगा, देख लेते हैं 35 से, यहाँ देखिए 5 से 5 तो 0, और 13 से 4 तो 9, x बराबर देखेंगे तो 90, और यहाँ पे गुना में था 9, इधर के भाग में हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो गया 9 10 में 90, यानी कि x बराबर कितना है 10, x बराबर 10 है, और इसका x बराबर यहाँ पे कह सकते हैं 27/10 या फिर 2.7। तो अब आगे देखते हैं तीसरे नंबर का। तो यहाँ पे है x के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, माइनस 8x बटा में 3 प्लस 5x बटा में 2, और बराबर है 15। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा एरर नहीं है कहीं पे, 15। ठीक है, 15 ही है। उसके बाद अब देखते हैं आगे, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6,
तो यहाँ पे 6 बार में आ गया, इसलिए 6 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6, इसलिए यहाँ पे 2 से गुना होगा तो 8 दूना का 16x हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3 से गुना होगा तो 5 तिया 15x, ठीक है, बराबर यहाँ पे है आपका 15। तो 15 जब बराबर इधर से इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 6x माइनस 16x, यहाँ पे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं x वाला को, कितना हो जाएगा यहाँ पे तो बचेगा x, ठीक है, 6x यहाँ पे देखिए 16x यहाँ पे था और 15x यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा, ठीक है, माइनस का x हो गया। उसके बाद ठीक है, माइनस का x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15 और ये वाला गुना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे बचा आपका 6x से x जगह तो 5x बराबर 15 छक्का 90। अब x बराबर देखेंगे तो 90 बटा में 5, अब x बराबर हो जाएगा 18 पच्चे 90, तो x बराबर हो गया 18। तो अब देखते हैं यहाँ पे चौथे नंबर का प्रश्न, जिसमें है 2x माइनस 1 बटा में 3 माइनस 6x माइनस 2 बटा में 5 बराबर 1 बटा 3। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 3 पच्चे हो जाएगा आपका 15, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 पच्चे 15, 5 बार में आ रहा है ना, यहाँ देखिए इसको हम गुना करेंगे 5 से, तो 5 दूना के हो जाएगा 10x माइनस 5, ठीक है। अब इधर देखेंगे तो माइनस यहाँ पे है 15, 5 या 3 बार में आएगा, ठीक है, तो 3 से गुना होगा, तो यहाँ पे जब 3 से गुना करेंगे तो 6 तेरी 18, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे माइनस और माइनस यहाँ प्लस में, देखिए माइनस कॉमन था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे बराबर में है 1 बटा 3। उसके बाद अब क्या किया जा सकता है, इसको देखिए 10x और यहाँ पे कहीं पे x है क्या, 6 तेरी 18, यहाँ पे x होगा, ठीक है, यहाँ पे x होगा, तो 10x और 18x यहाँ पे 10x जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 8x लेकिन माइनस का, और 5 और 6 यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 1, ठीक है, तो प्लस 1 बटा में हो जाएगा आपका यहाँ पे 15। अब आगे सोल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे 15 बराबर है 1 बटा 3। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस 8x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और बराबर यहाँ पे 15 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे 15 रहेगा। उसके बाद क्या होगा, 3 8 24 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 24x और प्लस 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15। अब माइनस 24x बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और इसमें से इधर प्लस में 3 था, इधर का माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 24x बराबर 12। अब x बराबर अगर करेंगे तो 12 को भाग देना पड़ेगा 24 से, लेकिन यहाँ पे माइनस का, ठीक है। अब x बराबर अगर देखेंगे तो जब 12 को भाग देंगे 24 से तो यहाँ पे कितना बार में आएगा, 0.5 टाइम में जाएगा। तो जब आप यहाँ पे 12 को भाग देंगे माइनस 24 से तो यहाँ पे आपको 0.5 प्राप्त होगा, लेकिन माइनस में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आप 5वें नंबर में यहाँ पे देखिए दिया हुआ सवाल, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे 3l माइनस 2/4 माइनस 2l प्लस 3/3। अब सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा। जब एलसीएम लेंगे, लेकिन एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे होगा l, ठीक है। एक्चुअली मुझे पता है यहाँ पे l इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है ये आपका जो यूज किया गया है वो आपका एरियल फ़ॉन्ट यूज किया गया है यहाँ पे 2 के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में, मैं यहाँ पे 1 उतार दिया था, लग रहा था 1 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, लग रहा हो कि बिल्कुल 1 है, लेकिन 1 नहीं है, क्योंकि 1 अगर ये टाइम्स न्यू रोमन का अगर फ़ॉन्ट होता तो यह 1 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एरियल का फ़ॉन्ट है, और एरियल का फ़ॉन्ट में 1 यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं पे दिया है, देखिए 1 इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे l है, ठीक है, तो यहाँ पे l मानेंगे। तो यहाँ पे l है, तो इस l को हम इस तरफ ले आएंगे, ताकि देखिए 3l है, 2l है, तो यहाँ पे l कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस करेंगे और प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस इधर था प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे l, इसके अपन बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और बराबर 2 बटा में 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इनका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे 4 तिया हो जाएगा आपका 12 एलसीएम। अब 4 तिया 12 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 से इसका गुना हो जाएगा, और इसी तरह से 3 चौके 12 हो जाते हैं, यहाँ पे गुना हो जाएगा 4 से, और यहाँ पे 4 12 बार में आएगा, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा आपका 12 से, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 के 9l माइनस 3 दूनी के 6 और माइनस 4 दूनी 8l हो जाएगा,
और 4 तिया 12, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो माइनस के साथ भी चिन्ह यहाँ पे होगा, तो माइनस 4 तिया 12 होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12L बराबर 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9L और इस सब बाकी L को यहाँ पे काउंट डाउन करके सही से काट लेते हैं, जो भी यहाँ पे जोड़ना घटाना कर लेते हैं। तो 9L, देखिए 9L है और यहाँ पे 8L है और यहाँ पे 12L है, तो क्या होगा 12L और 9L को पहले जोड़ लेते हैं एक तरफ प्लस वाला को, तो 9L प्लस 12L और माइनस 8L, सब L एक तरफ कर लिए, माइनस 6 और 12 को एक तरफ कर लेंगे, तो -6 और -12 बटा में यहाँ पे है आपका 12 बराबर हो जाएगा 2/3। उसके बाद देखेंगे तो 9L और 12L, 12 और 9 हो जाएगा आपका 21, तो 21L हो जाएगा, 21 में से 8 जाएगा फिर, ठीक है, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13L और माइनस 12 और 6 18 बटा में 12 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2/3। अगर अभी आप देख पाएंगे तो यहाँ पे जो 12 है वो अभी भाग में है, तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं, 13L माइनस 18 बराबर 2/3 गुना ये 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 चौका 12। अब यहाँ पे अगर हल करते हैं तो हो जाएगा 13L बराबर 4 दूना 8 हो गया और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 13L बराबर, ठीक है, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब देखेंगे तो L बराबर देखेंगे तो L बराबर 26 का भाग जाएगा 13 से, तो बराबर हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे छठे नंबर पे है, अभी से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। अब 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आएगा, 2 बार में, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है। और यहाँ पे 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आएगा, 1 बार में, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे अब करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4N माइनस 2 तिया 6 माइनस, यहाँ देखिए माइनस है, -1 है ना, -1 गुना हो जाएगा 3N, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3N और -1 गुना -8 करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 8 और बराबर के इस तरफ है यहाँ पे आपका N + 1 बटा में यहाँ पे 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 4N - 6 माइनस 3N + 8 इसका गुना हो जाएगा 3 से और बराबर यहाँ पे N + 1 का गुना हो जाएगा यहाँ पे 4 से, ठीक है। उसके बाद अब 3 चौका हो जाएगा 12N माइनस 3 छक 18 माइनस 3 तिरिक 9N प्लस 3 8 24 बराबर 4N + 4, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो N वाला है उसको एक तरफ कर लेते हैं, 12N से यहाँ पे 9N खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3N और 18 से यहाँ पे देखिए 24 है ना, 24 से यहाँ पे 18 चला जाएगा, तो बचेगा प्लस का 6 बराबर 4N + 4। अब 3N और इधर से आ जाएगा 4N, तो माइनस में हो जाएगा 4N बराबर 4 और इस 6 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। अब यहाँ पे हो गया 3N, देखिए बड़ा कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे 4 से हम घटाएंगे तो माइनस में 4, तो यहाँ पे हो जाएगा N बराबर, लेकिन माइनस में होगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर 6। यहाँ पे 6 से अब 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, लेकिन माइनस में। अब A माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया N बराबर 2 आंसर। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरे नंबर का पहला प्रश्न, जिसमें है 5 × y - 3 = 3 × 2y + 1। इसको किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए 5 से गुना कर देंगे अंदर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना y करेंगे तो हो जाएगा 5y और माइनस 5 तिया 15 हो जाएगा बराबर 3 दूना के यहाँ पे हो जाएगा 6y और प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y को एक तरफ लाएंगे तो 5y - 6y बराबर 3 और ये प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस से इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 15। अब यहाँ देखेंगे तो 6y था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का y, क्योंकि 6y में से 5y जाएगा तो माइनस में था इसलिए माइनस हो जाएगा बराबर 15 3 18। तो y बराबर देखिए माइनस y जो है माइनस में है, तो अगर इसको माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 18। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं -y बराबर 18 को हम लिख सकते हैं y बराबर -18, ठीक है। अब जैसे दूसरे नंबर का, तो यहाँ पे है
15, तो पहले 15 से गुना करेंगे तो 15x माइनस 15 चौका 60 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 9 18 प्लस 5x प्लस 5 6 30 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब x को देखिए 15x 2x 5x इतना है। इस सब को क्या करना है, पहले जो घट रहा है जुड़ रहा है घटा लेंगे। पहले देखिए 15x पहले जोड़ को लेते हैं, 15x प्लस 5x माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 60 है और प्लस 18 है और फिर प्लस यहाँ पे 30 है बराबर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 और 5 20 हो जाएगा, 20x माइनस 2x माइनस, अब यहाँ पे है 60 और प्लस पहले प्लस कर लेते हैं तो 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 और 30, तो 30 10 40 और 8 48 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 0 है। 20x से 2x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 18x और यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 से जब 48 घटेगा तो देखिए 10 यहाँ पे 8 तो 2 और यहाँ पे बचा 5 से 4 तो 1 12 बराबर 0। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 18x बराबर, ये 12 जो है इधर माइनस में, इधर जाके यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो 12 x बराबर करेंगे तो हो जाएगा 12 बटा में 18। यहाँ पे जब यहाँ पे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12 और 6 से काट लीजिए सीधा सा, 6 दूना 12 6 तरीके 18। ठीक है, कट गया 6 दूना 12 और 6 तरीके 18, 2 बटा 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं तीसरे नंबर पे यहाँ पे है, इसको पहले गुना करते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा 8z माइनस 4 तिया 12 प्लस 3 बराबर होगा यहाँ पे 2z प्लस 2 तिया 6 माइनस 3z हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3, सॉरी माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, माइनस से गुना हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 8z और यहाँ पे होगा 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9 बराबर, यहाँ पे 2z है और यहाँ पे 3z है तो 3z से 2z खत्म हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1z, सिर्फ और सिर्फ z लेकिन माइनस में। ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखिए प्लस में 6 है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3, 6 से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8z इस तरफ है तो इसको z को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा z बराबर 3, अब ना माइनस में यहाँ पे 9 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 9z 8z और 1z यहाँ पे 9z हो गया बराबर 9 और 3 12, z बराबर क्या होगा 12 बटा में 9। अब इसको काटेंगे 3 से तो 3 चौके 12 और 3 तरीके 9, तो z बराबर आ जाएगा आपका 4 बटा 3 आंसर। तो अब देखते हैं छठे नंबर का, जिसमें यहाँ पे 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0.2 माइनस 0 यहाँ पे 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं 0.5x माइनस 0.8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस 0.2x बराबर 0.2 माइनस 0.3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन यहाँ पे संख्या जोड़ने वाला है, क्या कोई नहीं, यहाँ पे x है इधर ए भी x है। ठीक है, जोड़ लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, ऐसे तो हो जाएगा इसका 0.7 हो जाएगा, देख लीजिए 0.5 है और यहाँ पे 0.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.7, तो यहाँ पे हो गया 0.7x इसको और इसको जोड़ने पे और माइनस 0.8 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको दोनों को ले आएंगे ना, तो पहले इसको हम लाते हैं, इसको संख्या को लाते हैं तो माइनस 0.2 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे भी आपका है माइनस का, इसको भी इधर ही ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये खत्म, माइनस हो गया, ये माइनस में था इधर, देखिए 0.8 उतार लिए हैं, उसके बाद क्या कि 0.2 को इधर ला माइनस में हो गया और अब इसको ला रहे हैं तो माइनस यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3x और बराबर हो जाएगा पे 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, x को x में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो इसको 1 मिल जाएगा, देखिए 0.7 और 0.3 है, जोड़ेंगे 7 3 10 का 0 हासिल 1 हो गया और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो पॉइंट है 1 आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 x। ठीक है, यानी कि x डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब जोड़ेंगे 0.8 और 0.2, तो ये दोनों माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का
1 हो जाएगा। ए भी देख सकते हैं 8 और 2 10 हो गया, कैरी हो जाएगा, वो आगे जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 बराबर है अभी यहाँ पे 0। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1x बराबर, अब इसको अगर माइनस के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस। अब x बराबर देखेंगे तो 1 यहाँ पे गुना में है तो आके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3, जिसमें कहा जा रहा है कि मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं हल। यहाँ पे लिखेंगे माना कि सोची गई संख्या। ठीक है, माना कि मंगल द्वारा सोची गई संख्या, मंगल द्वारा सोची गई संख्या x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उसमें 5 घटाकर, परिणाम हमने x लिया है, इसमें 5 घटाकर परिणाम को, यानी कि घटाने पे जो परिणाम मिलेगा, तब यहाँ पे तो घटा नहीं सकते, एक यहाँ पे है आपका चर राशि, एक है अचर राशि, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। परिणाम को 8 से गुना करते हैं, तो हम इसको 8 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो परिणाम मिलता है, परिणाम यानी कि अब इसके बाद सोल्व करने के बाद जब मिलेगा तो उसको बराबर के इस तरफ लिख लेंगे। तो अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के तिगुनी है। सोचा गया संख्या x था तो इसको 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3x हो जाएगा यहाँ पे ना, तो हो जाएगा इसका, अगर वह संख्या सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 8 गुना x है, इसको 8x हो जाएगा, माइनस 8 × 5 = 40 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे लिख लेंगे तो हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे 8x है, 8x इधर रहेगा और प्लस जो प्लस का 3x इसको इधर ला के माइनस का 3x कर लेंगे। ठीक है, माइनस का 3x। अब बराबर के इसको जब इस तरफ भेजेंगे 40 को, तो यहाँ पे माइनस में था, इधर के प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 8x से 3x को घटाएंगे तो बचेगा 5x, बराबर के इधर है 40। अब x बराबर करना है तो यहाँ पे 40 और इधर 5 यहाँ गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, 5। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 5 × 8 = 40, 8, तो x बराबर आया 8। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः मंगल द्वारा सोची गई संख्या 8 है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, जिसमें कहा जा रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक के 3 गुनी है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से कहा जा रहा है वैसे लिख लेंगे, पहले मान लेंगे हल। माना कि इकाई अंक बराबर x। ठीक है, माना कि इकाई अंक बराबर जो है x है, तब दहाई अंक बराबर, यहाँ पे कह रहा है कि 3 गुनी है तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा। इसलिए संख्या क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ पे कह रहा है इकाई अंक और दहाई अंक, अब दोनों को मिला के संख्या बनाना है। यहाँ पे इकाई अंक माने हैं x और दहाई अंक माने हैं 3x। अब ये देखिए कोई भी संख्या है, अभी इसका क्या है, फेस वैल्यू है, अभी ये फेस वैल्यू है। अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है 21। ठीक है, तो इसका अगर मैं फेस वैल्यू पूछूं कि ये कितना है, तो आप बोलेंगे 2, और ये कितना है तो 1। लेकिन अगर बोलो कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 नहीं कहेंगे, यहाँ पे इकाई दहाई करके बताएंगे, यानी कि 1 टेंस करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इकाई दहाई है ना, तो ये 2 को आप गुना करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 20। और अगर इसका प्लेस वैल्यू पूछूं तो इसको 1 को गुना करेंगे 1 से, क्योंकि इकाई की जगह पे है। तो इसी तरह से यहाँ भी करना है। तो कह रहा है कि इकाई अंक x है, ठीक है, और दहाई अंक 3x है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे बताया ना कि 21, तो ऐसे ही यहाँ पे करना होगा। आपको क्या करना है कि इकाई अंक जितना है उसको 1 से गुना कीजिए, यानी कि x को आप 1 से गुना करेंगे तो x मिलेगा,
उसी तरह से अगर 3x है यहाँ पे, ठीक है, 3x है और 3x को अगर आप 10 से गुना करेंगे दाहिने अंक पे ले जाने के लिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 30x, ठीक है, 30x प्राप्त हो जाएगा। अब अगर इसका भी तो दोनों अलग है, इकाई अंक अलग है, दाहिने अंक अलग है। अब ये दोनों को अगर एक साथ अगर अंक बताना हो तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 30x और उसमें जोड़ेंगे आप x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 31x, ठीक है। तो ये संख्या आपका 31x होगा। तो यहाँ पे समझ में आया कैसे हुआ। जैसे यहाँ पे 21 था तो 21 के लिए आप क्या करेंगे, पहले इकाई अंक 1 है और इकाई अंक जो है 1 है और दाहिने अंक देखेंगे तो 2 गुना 10 बराबर है 20। तो 20 और 1 21 हो रहा है, यानी कि 20 प्लस 1 को करने पे आपको मिल रहा है 21, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ भी कर लेते हैं। इसलिए संख्या जो है क्या होगा, इसका जो दाहिने अंक है वो है आपका 3x और गुना कर देंगे 10 से, ठीक है, दाहिने अंक पे चला गया। उसके बाद इसको जोड़ देंगे इकाई अंक को, तो यहाँ पे हो गया x, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3 दहा में 30x और प्लस x, तो कितना हुआ, यहाँ पे हो गया 31x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। ये देखो 3 गुना, इस संख्या में इसके अंकों को बदल कर, अब इसका अंकों को बदलने पर लिख देते हैं, अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर, ठीक है, अंक को बदल रहे हैं। अंक को बदलने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे हम 21 माने थे, ठीक है, 21 माने थे। अब इसका यहाँ पे बदलने पे क्या दिखेगा, बदलने के तो यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसे इधर उधर आया नहीं है। यहाँ पे जो 1 था इसको अगर दाहिने अंक पे लाने के लिए हमने क्या किया है, 1 को गुना किया है 10 से, पहले इकाई के जगह पे था, अब दाहिने के जगह पे गया, तो 1 से गुना किए 10 से, तो यहाँ पे हो गया 10। और अब यहाँ पे जो 2 था ये आपका दाहिने अंक पे था, तो इसको अब इकाई अंक पे लाने के लिए 1 से गुना करना होगा, तो 2 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पे आपको 12 मिल जाएगा। तो देखिए 21 था पहले, इसको बदलने पे 12 आया, तो किस तरह से आया समझ में आया। तो इसको कर लेते हैं अंकों को बदलने पर, तो अंकों को बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब देखिए अंकों को बदल रहे हैं मतलब जो इसका इकाई अंक था वो हो जाएगा दाहिने अंक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इकाई अंक, पहले लिख लेते हैं इकाई अंक बराबर, इकाई अंक बराबर क्या करना होगा, जो दाहिने अंक है उसको 1 से गुना करेंगे, दाहिने अंक कौन सा है 3 है, तो 3x और गुना करेंगे 1 से, तो बराबर हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे दाहिने अंक बराबर हो जाएगा, दाहिने अंक बराबर, दाहिने अंक कितना है, दाहिने अंक जो इकाई अंक है उसको दाहिने अंक करना होगा, तो इकाई अंक कौन सा, इकाई अंक है x, तब यहाँ पे करेंगे x गुना 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, ठीक है। उसके बाद अब संख्या, तो यहाँ पे कर सकते हैं, इसलिए संख्या तो संख्या क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 10x और प्लस 3x कितना हो जाएगा 13x हो गया। उसके बाद अब कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर, यहाँ पे प्रश्न देखिए कि प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दोनों जो भी पहले देखिए इस संख्या में, यानी कि जो संख्या मान 2 अंकों जो संख्या है उस संख्या में इसके अंकों को पलटने पर, बदलने पर, तो यहाँ पे पहले से 21 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले प्रश्नानुसार यहाँ पे पहले से 31x प्राप्त था। अब इसमें जोड़ने पे जो है पलटने के बाद जो जोड़ना है, यहाँ पे पलटने के बाद 13 आया है, इसको जोड़ देना है, तो 13x। अब इसके जो योगफल है यानी कि जो प्राप्त होगा आंसर वो है 88 आ रहा है। तो अब क्या करना है, 31 और 13 को जोड़ेंगे तब क्या आएगा 44x बराबर 88, x बराबर हो जाएगा, इधर गुना में इधर के भाग में हो जाएगा, तो 88 भागा हो जाएगा 44, तो x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो x बराबर 2 हो रहा है, लेकिन अभी इकाई दाहिने, देखिए इसको कह सकते हैं कि अतः इकाई अंक बराबर यानी कि x बराबर, ठीक है 2 तथा दाहिने अंक कितना माने थे हम लोग 3x ना, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 गुना 2 है ना 2, तो बराबर हो जाएगा 6। यहाँ पे कह सकते हैं अतः सोची गई संख्या था क्या, यहाँ पे कह रहा है अतः 2 अंक वाली एक संख्या का दाहिने, चलिए अतः संख्या लिख लेते हैं, अतः संख्या या वांछित संख्या भी लिख सकते हैं। अतः संख्या हो जाएगा कितना, इसका इकाई अंक है 2 और दाहिने अंक है 6, तो हो गया 62, ठीक है। अतः संख्या जो है 62 है।
तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5, जिसमें कहा जा रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 2 अंक, यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या है। चलिए मान लेते हैं संख्या, यहाँ पे हम मानेंगे, पहले समझा देते हैं इधर। तो यहाँ पे मान लेते हैं संख्या आपका 22 है, ठीक है। अब कह रहा है 2 अंक वाली संख्या का योग, योग जो है ना 9 है, योग 9 कह रहा है। हम चलिए दूसरा मानते हैं, मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं जैसे कि 4 और 5, ठीक है, 2 अंक वाली संख्या है। इसको अगर जोड़ते हैं यानी 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर, अब इसका 4 को इधर कर देंगे, 5 को इधर कर देंगे, तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक है। जो प्राप्त होगा वो 27 अधिक होगा। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x, ठीक है, इकाई अंक बराबर x, तब दहाई अंक बराबर क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि योग 9 है, ठीक है ना, ये दोनों को संख्या के जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है। तो इसका क्या होगा, तो हम इसको कर सकते हैं कि 9 माइनस x। ऐसा क्यों, देखिए, अगर हम इसको बोले कि इसका योग जो है वो 9 है, योग 9 है, ऐसे तो इस तरह से नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते 5 + 4, ठीक है, योग 9 है। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे संख्या मान लेते हैं कि सपोज हम इसको x माने हैं, ठीक है, x माने हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ये 4, देखिए 5 और 4 मिलकर के 9 हो रहे हैं। अगर हम 4 को यहाँ पे x माने हैं, तो अगर हम 9 में से x को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा, ये वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए 9 माइनस x का वैल्यू रख दीजिए, 4 था यहाँ पे 4, तो बराबर 5 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे कि तब दहाई अंक बराबर हो जाएगा 9 माइनस x, ठीक है। अब संख्या पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर, अब संख्या क्या होगा, इसका इकाई अंक a है और दहाई अंक a है। तो दहाई अंक है मतलब इसको 10 से गुना करेंगे, और इकाई अंक है मतलब इसको 1 से गुना करेंगे, अभी जैसे बताए थे। तो संख्या हो जाएगा आपका, इसको दहाई अंक पहले कर लेते हैं, इसको यहाँ पे 9 है, 9 माइनस x। अब इसको गुना कर लेंगे हम 10 से, ठीक है, 10 से गुना कर लेंगे, और प्लस इसको हम यहाँ पे इकाई अंक जोड़ेंगे तो प्लस x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 10 9 90 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10x और प्लस x, ठीक है। अब क्या होगा, 90 और यहाँ पे इसको देखिए 90 है और माइनस यहाँ पे 10x माइनस में था और यहाँ पे x प्लस में था, तो यहाँ पे 10 में से घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9x, ठीक है। अब इतना तो प्राप्त हुआ है हमें मानने पे। अब यहाँ पे अंकों को बदलना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर, ठीक है। अब अंक को बदल रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इकाई अंक है इसको दहाई अंक करेंगे। तो इकाई अंक है आपका x, तो इसको दहाई अंक करने के लिए क्या करना होगा, इसको करना होगा 10 से गुना। तो x था, इसको हम कर दे रहे हैं गुना 10 से। क्लियर है, ये आपका बन गया है दहाई अंक। और स्थान बदल कर प्राप्त संख्या, यहाँ पे जोड़ना भी होगा, ठीक है। तो इकाई अंक तो आपका ये दहाई अंक बन गया। अब सिर्फ अंक बना है, अभी इसको जोड़ना बाकी है, अब इसको इकाई अंक भी तो लिखना होगा। तो प्लस इकाई अंक हमारा कितना है, इकाई अंक देख सकते हैं, जो दहाई अंक था वो इकाई अंक हो जाएगा। तो दहाई अंक हमारा था यहाँ पे 9 माइनस x, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो 9 माइनस x ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस x, इतना लिख लिए। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 10 गुना x करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x और प्लस 9 माइनस x। अब 10x से यहाँ पे x घट जाएगा तो बचेगा 9x और प्लस 9, ठीक है, 9x प्लस 9 बचा है। अब जिस तरह से प्रश्न कह रहा था ना उसको आगे करेंगे। बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो दी गई संख्या से जब 27 अधिक है तो हम यहाँ पे एक संख्या को दूसरी संख्या से घटा देंगे। तो यहाँ पे हम जो 9x यहाँ पे प्लस 9 जो प्राप्त हुआ है इससे हम इसे घटा देंगे। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ पे कह रहा है इसमें से घटाने के लिए, तो यहाँ पे 9x प्लस 9, अब सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 90 माइनस 9x। अब इतना करने के बाद जो प्राप्त हो रहा है वो कह रहा है 27 अधिक है, मतलब यहाँ पे 27 आएगा। उसके बाद 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस 9x इज इक्वल टू 27।
अब यहाँ पे 9x और इधर से लाते हैं 9x, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, अभी 9x है और प्लस 9 है, अब यहाँ पे माइनस माइनस दोनों में कॉमन, इसको माइनस को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। 90 इधर है, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 9x प्लस 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 90 और प्लस 9x इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब 9x ए वाला और 9x ए वाला दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 9 और 9 हो जाएगा आपका 18x प्लस 9, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 90 से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे माइनस में रहेगा, ठीक है। माइनस में था, माइनस में होगा, तो माइनस में हो जाएगा आपका 81, ठीक है। यहाँ पे 10 से 9 जाएगा 1 और यहाँ पे 8 बचा तो 8 का 8, तो अब यहाँ पे इतना होगा। उसके बाद 27, यहाँ पे 18x है, 18x इज इक्वल टू 27, इधर माइनस में था जाकर प्लस में हो जाएगा 81। अब 18x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और 1 हो जाएगा 8 और 2 और 8 हो जाएगा 10, तो 108। उसके बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू करते हैं तो 108 था इधर। अब यहाँ पे देखिए 18 जो है इंटू में है, यानी कि गुना में है, अब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 18। अब अगर पढ़ते हैं तो 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया 6, ठीक है। x बराबर 6 आया। अब यहाँ पे संख्या देख लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेस कम पड़ेगा, मैं इधर लिख देता हूँ। अतः या फिर लिख लेते हैं इकाई अंक। इकाई अंक कितना आया, तो x हम लोग माने थे इकाई अंक, तो x हमारा है 6, तो इकाई अंक यानी कि x बराबर 6 है। दहाई अंक, दहाई अंक कितना है, दहाई अंक को माने थे 9 - x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9 - x, 9 - x, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अतः संख्या, अतः संख्या या फिर दी गई संख्या भी लिख सकते हैं, दी गई संख्या पूछ रहा है। संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6, सॉरी इकाई अंक यहाँ पे आपका है, हाँ 6, ठीक है। और दहाई अंक जो है वो है 3, तो कितना हुआ संख्या 36, तो अतः वो जो दिया गया संख्या था वो 36 था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, जिसमें कहा जा रहा है कि मोना की माँ की आयु मोना की आयु की तिगुनी है, 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की दुगुनी हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरह का प्रश्न दिए होते हैं सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिसकी आयु यहाँ पे दुगुनी तिगुनी बोला जा रहा है कि आयु की तिगुनी, ठीक है। मोना की आयु की तिगुनी कर रहे हैं तो मोना का आयु पहले मानेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे हल माना कि मोना की आयु बराबर x, ठीक है। तब मोना की माँ की आयु, अब मोना की माँ की आयु जो मोना की आयु की तिगुनी है, तो मोना का आयु भी क्या है x है, तो मोना की माँ की आयु क्या होगा 3x होगा, ठीक है, 3x होगा। अब यहाँ पे जैसे प्रश्न कह रहा है प्रश्न के अनुसार लिख लेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है 12 वर्ष के बाद, पहले लिखिए 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद क्या होगा, 12 वर्ष बाद मोना की आयु, मोना की आयु, तो मोना की आयु अभी x था, 12 वर्ष बाद कह रहा है तो x में हम 12 जोड़ देंगे, अगर 12 वर्ष पहले कहता तो x में 12 घटा देते। अब लिख लेते हैं मोना की आयु 12 x + 12 तथा, यहाँ पे तथा लिख लेता था, मोना की माँ की आयु, इनका आयु क्या है अभी 3x है ना, तो 3x में हम 12 यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 12 वर्ष बाद मोना और मोना की माँ की आयु। उसके बाद कहा जा रहा है कि इनका जो आयु है 12 वर्ष बाद हो गया, उसके बाद मोना की आयु की दोगुनी हो जाएगी 12 वर्ष बाद, ठीक है। तो पहले मोना की आयु लिख लेते हैं, अब लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिख लेते हैं मोना की आयु, मोना की किसका आयु हो जाएगा, मोना की माँ की आयु, चलिए हम इसका लिख लेते हैं मोना की माँ की आयु क्या हो जाएगा, मोना की आयु की ना, मोना की आयु की, मोना की आयु की कितनी हो जाएगा यहाँ पे
आयु की दुगुनी, यानी कि 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मोना की माँ की आयु अभी क्या है, मोना की माँ की आयु है 3x, सॉरी यहाँ पे वाला है ना 3x + 12, और ये मोना की आयु का भी क्या है तो x + 12, दोगुना हो जाएगा तो 2 से यहाँ पे गुना करेंगे। अब यहाँ पे ले लेते हैं 3x + 12 बराबर 2x हो जाएगा, प्लस 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2x इधर कर लेते हैं तो -2x हो जाएगा, बराबर 24 इधर प्लस में इधर जाके 12 जो है प्लस में जाके क्या हो माइनस में हो जाएगा 12। अब 3 में से 2x जाएगा तो यहाँ बचेगा x बराबर 24 में से 12 जाएगा तो 12, यानी कि अभी मोना का जो आयु है यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः मोना की आयु x बराबर 12 वर्ष तथा मोना की माँ की आयु 3x बराबर, मोना की माँ की आयु 3x था तो 3x बराबर हो जाएगा 3 गुना x का वैल्यू है 12 तो 36 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो 6ठे नंबर का प्रश्न था वो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। अब देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि अभय के पिता की आयु अभय की आयु की तिगुनी है। चलिए, जिसका आयु छोटा है यानी कम है उसका पहले हम लिख लेते हैं। तो माना कि अभय की आयु x, ठीक है, x वर्ष। अब यहाँ पे लिख लेते हैं अभय के पिता की आयु तथा अभय की पिता की आयु, तो यहाँ पे तिगुनी है इसलिए यहाँ पे 3x यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 10 वर्ष पहले, देखिए अभी हमने निकाला था उसमें बाद दिया था, अभी पहले दिया है, तो 10 वर्ष पहले लिख लेते हैं अभय की आयु, अभय की आयु यानी 10 वर्ष पहले अभय की आयु क्या थी, आयु, अभी अभय की आयु क्या है, अभी अभय की आयु x वर्ष है। ठीक है, तो x और 10 वर्ष पहले का इसलिए माइनस करेंगे 10, तथा अभय की पिता की आयु बराबर, अभी कितना है 3x है ना, तो इसमें से -10x करेंगे 10, ठीक है 10 करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 3x - 10। अब क्या करना है, प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु, अभय के पिता की आयु ना, यहाँ पे अभय के पिता की आयु इस तरफ कितना है, यहाँ पे 3x - 10, अभय के पिता की आयु, अभय की आयु हम लिख लेते हैं, अभय की आयु कितना है अभी x - 10, अभय की आयु की 5 गुनी थी, इसको 5 से हम गुना कर देंगे, मतलब बराबर इधर करना होगा। ठीक है, अब देखिए 3x - 10 बराबर 5x हो जाएगा और -10 × 5 = 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3x, 5x इधर आएगा तो माइनस में होगा और बराबर -50 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस में 10 इधर प्लस में हो जाएगा इधर के। उसके बाद हो गया 3 और 5 8x, ठीक है 8x, सॉरी यहाँ पे घट जाएगा माइनस में यहाँ पे ना, तो जब माइनस में है तो यहाँ पे 5x से जब 3x जाएगा तो बचेगा 2x, लेकिन माइनस का। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 40। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 40 था पहले से और यहाँ पे 2 गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा तो हो गया 20। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अभय की आयु x बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष तथा अभय की पिता की आयु 3x बराबर हो जाएगा 20 गुना, यहाँ x का वैल्यू रख देंगे, सॉरी यहाँ पे 3 गुना करना होगा ना, तो यहाँ पे चलिए इसको लिख लें, तो इस x के यहाँ पे वैल्यू पहले लिख चुके हैं, तो 300 गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा, 60 वर्ष।
तो इस तरह से यहाँ पे 7वें नंबर का प्रश्न का भी हल हो चुका है। तो अब यहाँ पे 8वें नंबर का प्रश्न है, विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे? तो हमें जो चीज़ नहीं दिया है, जो से ज्ञात करना है, उस चीज़ को हम पहले मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि कुल बच्चों की संख्या, यानी कि जितने बच्चे पिकनिक पे गए थे उन बच्चों की संख्या मान लेते हैं, बच्चों की संख्या x। ठीक है, अब कर लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि आधे बच्चे खेल रहे थे, यानी कि खेलने वाले बच्चों को लिख देते पहले, खेलने वाले बच्चों की संख्या आधे कह रहा है, यानी कि जितना भी उसका आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो आधा बच्चा हो गया, यहाँ पे आधे बच्चे हो गए। उसके बाद और क्या कह रहा था? 1/3 घूम, यानी घूमने वाला हो जाएगा, घूमने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चे घूम रहे? 1/3, तो जितना भी है उसका 3 से भाग जाएगा, 1/3 हो गया। ठीक है, तथा शेष बच्चों की संख्या, यानी जितने बच गए, तो खाना बनाने वाले 14 बच्चे बचे हुए थे, तो यहाँ पे 14 बच्चे हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है? अब इन सबको अगर आप जोड़ देंगे ना, तो टोटल बच्चों की संख्या आ जाएगा। मान लीजिए बोले कितना भी बच्चे गए हैं पिकनिक पे, उसमें से इतने बच्चे घूम रहे हैं, हमको पूरा नहीं बता रहे कितने बच्चे गए हुए हैं, उनमें से बता रहे कितने बच्चे घूम रहे हैं, इतने बच्चे खाना बना रहे हैं, इतने बच्चे ये कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी बोल रहा है, सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्या था? घूमने खेलने वाले बच्चों की संख्या था x/2। हम लोग देखिए टोटल बच्चों की संख्या क्या था? x था। अब यहाँ पे किनको किनको मिला के x होगा, यानी कि खेलने वाले बच्चों की संख्या x/2, यहाँ पे घूमने वाले बच्चों की संख्या x/3 और प्लस में 14 जो शेष बच्चे बच गए। ठीक है, तो हमें x ज्ञात करना है, इसको हम बाईं तरफ रख लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? अब x इधर है, x वाले जितने भी हैं सबको इधर ले आते हैं। तो x इधर के प्लस में था कि माइनस में होगा, तो x/2, ये भी माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे x/3, और ये तो बराबर किधर है, तो सेम कह रही प्लस जो है प्लस में ही रहेगा 14। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। इसका x के यहाँ पे बटा में कोई नहीं देख है। अब 1 का गुना 6 बार करेंगे तब आएगा, तो इसका गुना हो जाएगा 6 से, तो 6x हो जाएगा, माइनस 2 के पढ़ा में 3 बार में 6 आता है, इसलिए 3x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 के पढ़ा में 2 बार में 6 आएगा, इसलिए x गुना 2, तो यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है यहाँ पे? 14। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो देखिए 6x है यहाँ पे, और माइनस ये भी है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5x, और यहाँ पे बराबर अगर देखेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब बटा में यहाँ पे 1 था ना, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग इतना से कर दिए, तो सेम यहाँ जो संख्या था वो मिल गया। उसके बाद इसका हो जाएगा 14 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 गुना 6, ये भाग में था, इधर के गुना में हो जाएगा। ठीक है, 14 गुना 6। अब यहाँ पे देखिए बड़ा है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे अगर करेंगे तो हो जाएगा 14×6 84, तो x बराबर कितना है? 84, और x हमारा क्या है? कुल बच्चों की संख्या। तो यहाँ पे कह सकते हैं, अतः पिकनिक पर गए हुए कुल बच्चों की संख्या x बराबर 84। ठीक है, तो अब देखते हैं 9वें नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में ₹15 प्रति मीटर की दर से कुल ₹4,800 खर्च हुए। विद्यालय परिसर की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए, चलिए मान लेते हैं पहले हल। माना कि आयताकार परिसर की, पहले दिया है लंबाई, ठीक है, तो लंबाई हम लिख लेंगे, लंबाई बराबर अनुपात है 5, तो यहाँ पे मान लेते हैं 5x। उसके बाद लिखेंगे तथा चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई इसका हो जाएगा 3 का अनुपात है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x। अब यहाँ पे कह रहा है चूंकि इसमें क्या लगाना चाह रहा है? बांस का घेरा। ठीक है, तो घेरा लगाना चाह रहे हैं, यानी किनारे किनारे लगेगा, बीच में तो नहीं लगेगा, तो किनारे किनारे लगेगा, और किनारे किनारे के लिए हम निकालते हैं परिमाप। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार
परिसर का परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है? परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और लंबाई यहाँ पे हम माने हैं 5x और प्लस 3x हो गया हमारा चौड़ाई। अब 5 दून यहाँ पे पहले अंदर वाला ब्रैकेट वाला काम करते हैं, तो 5 और 3 8 हो जाएगा 8x। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना का 16x। ठीक है, अब यहाँ पे निकला है 16x। अब यहाँ पे जो दिया है ऊपर अगर देखेंगे तो 15 प्रति मीटर की दर से रुपया खर्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च होता है, इसीलिए 16 मीटर का खर्च। 16 मीटर का खर्च कितना होगा? 16 मीटर का खर्च हो जाएगा 15 गुना 16x। यहाँ पे भी x है, इसको भी लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है? उसके बाद अब लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था कि इसका जो खर्च आया है वो 4800 रुपये है, यानी कि इसका जब गुना करेंगे ना 15 गुना 16x, तो इसका आएगा हमारे यहाँ पे 4800 रुपये खर्च। इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे x जो है बाकी का गुना में है, तो इधर आके हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x बराबर 4800 भागा हो जाएगा 15 गुना 16। अब करेंगे तो 16 से काटेंगे, 16 3 48, यहाँ पे हो गया आपका 300 और बटा में है 15, 15 दूनी 30 हो गया, तो 20 आया। x बराबर आया है 20। ठीक है, x बराबर आया है 20। अब चूंकि हम यहाँ पे लंबाई जो माने थे यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हम जो यहाँ पे क्या था आयताकार ना, तो आयताकार परिसर की लंबाई हम लोग माने थे यहाँ पे 5x माने थे। ठीक है, तो लंबाई 5x यानी कि हो गया आपका 5 और गुना x का वैल्यू रखेंगे 20, तो 20 बचे हो गया 100 मीटर। तथा परिसर की चौड़ाई माने थे 3x, तो इसका हो जाएगा 3 गुना 20 और बराबर हो गया 60 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10 और आखिरी प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि 10वें नंबर का प्रश्न, संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या का 1/3 भाग के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज देखिए, मान लेते हैं कि एक संख्या है जैसे 20। अब इसको कह रहे हैं कि इसको 2 भाग में इस तरह बांटे ना कि जैसे मान लीजिए अगर एक 5 होता है सपोज, तो एक कितना होना चाहिए? एक 15 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि संख्या तो 20 है, तो एक 5 होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए। अगर एक 10 होता है तो दूसरा भी 10 होना चाहिए। एक 12 होता है तो दूसरा 8 होना चाहिए। तो इस तरह अगर यहाँ पे मतलब दोनों का योग जो है 20 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे योग ऐसे अगर करेंगे तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे बस समझाने के लिए हम एक उदाहरण लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि पहला भाग बराबर x तथा दूसरा भाग बराबर, अब दूसरा भाग समझिएगा क्या है। पहला भाग अगर हम मानते हैं जैसे 20 टोटल था संख्या, इसमें से अगर पहला भाग मानते हैं 5, तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग हम इसमें से टोटल अगर इसको हम x वैल्यू मान लेते, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 20 में से अगर 5 घटा देंगे तो आंसर तो आ जाएगा। यानी कि 20 टोटल था, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आपको मिल जाएगा। वैसे भी देख रहे हैं कि अगर यहाँ 5 मारे दूसरा 15 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल मान लीजिए मेरा यहाँ पे संख्या माना हुआ है x। ठीक है, माना हुआ संख्या है कि x, एक संख्या मान लीजिए, एक भाग मान लीजिए कि x है, तो दूसरा भाग क्या होना चाहिए? दूसरा भाग यहाँ पे टोटल संख्या से घटा देंगे तो दूसरा भाग बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40 कह रहा है यहाँ पे, तो 40 और माइनस x कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या हम लोग माने हैं चलिए x, ठीक है, और दूसरी संख्या हम लोग माने हैं 40 माइनस x माने हैं। अब कह रहा है पहली संख्या का 1/5 भाग, क्या कह रहा है यहाँ पे 1/5 भाग हो गया, और दूसरी संख्या का 1/3 भाग, यानी कि गुना हो जाएगा 1/3 से। ठीक है, बराबर हो जाएगा।
बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे इतना करने के बाद क्या कर सकते हैं, x का गुना 1 में होगा तो x बटा 5 हो जाएगा, बराबर अगर इसको गुना करेंगे यहाँ पे इसका तो क्या हो जाएगा, 1/3 है, इसको 1/3 रहने देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस x। अब देखिए इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x बराबर 5 हो गया, और यहाँ पे जो बाकी था 40 माइनस x। ठीक है, उसके बाद 3x बराबर हो जाएगा 5 चौका 20 यानी कि 200 और माइनस 5x। उसके बाद क्या होगा, अगर x बराबर देखते हैं तो, या फिर डायरेक्ट पहले अभी डायरेक्ट में नहीं निकालते, पहले आपको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 था यहाँ पे 3x, अब इसको 5x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 5x और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 200। 3x और 5x हो जाएगा आपका 8x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 200, और x बराबर अगर करते हैं तो 200 में भाग जाएगा आपका यहाँ पे 8 से। ठीक है, तो अब अगर इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 8 दूना 16, यहाँ पे बच गया 4 और 8 25 हो गया 40। तो x बराबर आपका वैल्यू आ गया, वो हो गया 25। तो यहाँ पे बोल रहा था पहला भाग x और दूसरा भाग, तो यहाँ देखिए पहला भाग ये हो गया, आप कह सकते हैं कि पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग निकालना होगा, दूसरा भाग बराबर, दूसरा भाग हम लोग कितना माने हैं, 40 माइनस x माने है ना, तो 40 माइनस x बराबर हो जाएगा 40, और यहाँ पे x का वैल्यू आया है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, तो 10 से 5 5, और यहाँ पे हो गया आपका 3 से 2 तो 1। ठीक है, तो 15, तो पहला भाग हो गया 25 और दूसरा भाग हो गया 15। तो इस तरह से आज हमने प्रश्नावली जो था 8.2 का 2 के सारे प्रश्न उत्तर को हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।